आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी बज़रिए तैयारा पहुंचे औरंगाबाद। एयरपोर्ट पर उनका किया गया शायान शान इस्तकबाल। सरकारी अफसरान की मीटिंग में लिया गया मुख्तलिफ स्कीमात का जायज़ा और दी गई ज़रूरी हिदायत। रियासती हुकूमत के किराना शॉप से वाइन कारोबार शुरू करने से मुतालिक किए गए फैसले की मजम्मत में MIM ने किया जोरदार एहतजाज। मुजाहिरीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वालिज पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया इंसानियत को शर्मसार करने वाला शर्मनाक हादसा। सगे बाप ने अपनी ही बेटी के साथ 5 माह तक किया मुंह काला। मुतासिरा दोशीज़ा की मां की शिकायत पर बुलहवास बाप के खिलाफ फोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज, तहकीकात जारी। और सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे नौजवान की मौत। आरन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही से हुई नौजवान की मौत। महलूक के वर्सा का इल्जाम, कार्रवाई होने तक लाश तहवील में लेने से किया इनकार। तालुका हेल्थ ऑफिसर के तहरीरी तयक़ुन के बाद मामला हुआ ठंडा। अब खबरें तफसील से। रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी सरकारी दौरे पर औरंगाबाद आए हुए हैं, जिनका चिकलथाना एयरपोर्ट पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी सरकारी दौरे पर आज बज़रिए तैयारा चिकलथाना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां BJP के MLAs हरिभाऊ बागड़े और अतुल सावे ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। तहरानगाह से वो बज़रिए कार सूबेदारी गेस्ट हाउस पहुंचे और सरकारी अफसरान के साथ मीटिंग की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। 4 फरवरी की सुबह 9 बजे वो सूबेदारी गेस्ट हाउस से बुल्ढाना के लिए रवाना होंगे। रियासती हुकूमत के किराना शॉप से वाइन का कारोबार शुरू करने के मुतालिक किए गए फैसले के खिलाफ आज MIM वर्कर्स ने क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल MP इम्तियाज़ जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती हुकूमत के किराना दुकान पर वाइन का कारोबार शुरू करने की इजाज़त दिए जाने से मुतालिक किए गए फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी और हुकूमत को इंतबाह दिया था कि सरकार अपना फैसला फौरी वापस ले ले। बसूरत दीगर MIM रास्ते पर उतर आएगी, जिसके बाद रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने एक बयान जारी करते हुए इस फैसले से मुतालिक वजाहत देते हुए कहा था कि वाइन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है, मगर हम किसी को वाइन खरीदने की दावत नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये फैसला अंगूर की पैदावार करने वाले किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने ये दलील भी दी थी कि सिगरेट के हर पैकेट पर जली हुर्फ में तहरीर होता है कि सिगरेट इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शारिक नक्शबंदी जिला सदर समीर साजिद बिल्डर और साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी की रहनुमाई में मजलिसी अहदेदारान व वर्कर्स ने क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मुजाहिरीन में साबिक कॉर्पोरेटर गंगाधर ढगे, हाजी इसहाक, अज्जू नायक वाड़ी, फेरोज खान, कुनाल खरात, मजहर खान, अशफाकुल हसन सिद्दीकी और नवाज कुरैशी के अलावा दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। अहम बात तो ये है कि मराठा कायद विनोद पाटिल भी MIM की हिमायत में एहतजाज में शामिल हुए। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया, बाद अज़ा उन्हें रिहा कर दिया गया। देखिए, एक तरफ संविधान का हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार पूरे महाराष्ट्र में वाइन चौक खोलने के लिए लोगों को परवाने दे रही है। हमारा सीधा मानना यह है कि इस वक्त महाराष्ट्र के युवक को रोजगार की ज़रूरत है, उनको शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नौजवान नस्ल को, नई पीढ़ी को शराब नोशी की तरफ ले जा रही है। लिहाजा अगर महाराष्ट्र सरकार ये फैसला अपना वापस नहीं लेगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ वाइन शॉप खोली जाएगी, सुपर मार्केट में, बड़े किराना शॉप में या मॉल में, उन काउंटर्स को हम खोलेंगे। ये हमारा सीधा जवाब है महाराष्ट्र सरकार को। इसलिए कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है कि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के ये गलत फैसले को हम किसी भी हाल में कबूल नहीं करेंगे। देखिए, क्रांति चौक का स्मारक का काम पूरा हुआ है, वो देखने के लिए हम सब आए और यहाँ पर हमने ये देखा कि कोई भाई का जो अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि नौजवानों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, वाइन नहीं चाहिए, इसलिए हमने आके उनको समर्थन किया। अपनी ही बेटी के साथ मुंह काला करने वाले एक बुलहवास बाप के खिलाफ वालिज पुलिस स्टेशन में पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस जराये के मुताबिक बालुच पुलिस स्टेशन की हदूद में गुरु धानोरा नेवर गांव में एक किसान बाप ने अपनी ही बेटी की 5 माह तक इज्जत तार तार करके इंसानियत को शर्मसार किया है। जराये के मुताबिक इस बुलहवास शख्स सितंबर 2021 था जनवरी 2022 तक मुसलसल 5 माह से अपनी 15 साल बेटी के साथ मुकाला करता रहा और उसे धमकी भी दी कि अगर उसने इस मामले की शिकायत अपनी माँ या भाई से की तो उसे जान से मार देगा। मगर जब बाप की ज्यादतियाँ हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो मुतासिरा दोशीज़ा ने अपनी माँ को सारी रुदात सुनाई, जिसमें माँ ने जब मज़ाहमत की तो उसने फर्शी से उसके सर पर जोरदार वार कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। आखिरकार मुतासिरा दोशीज़ा की माँ ने बालुच पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने ही शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर बुलहवास बाप के खिलाफ कमसिन दोशीज़ा की असमत दरी और जान से मार देने की धमकी देने की पादाश में पोस्को कानून के तहत बालुच पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की तहकीकात इंस्पेक्टर सचिन एंगोले की रहनुमाई में API विनायक चढ़के कर रहे हैं। तालुका फुलमरी के मुर्शदाबाद वाड़ी नामी मकाम पर भेड़िए के हमले के सबब 4 बकरियां हलाक हो गई, जिसके सबब इलाके के किसानों में शद्द बेचैनी पाई जा रही है और वो मुतालिका इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक तालुका फुलमरी के मुर्शदाबाद वाड़ी की अनीता साईनाथ होलकर नामी किसान खातून ने ज़राअत के साथ साथ मवेशी परवरी के कारोबार के लिए बचतगढ़ की मारिफत कर्ज उठाकर बकरियां खरीदी थी, जिन्हें रोज़ शाम में गोठे में बंद कर दिया जाता। लेकिन जुमेरात की शब उसने बकरियों को गोठे में बंद करने की बजाय गोठे के बाहर ही बांध दिया था और घर चली गई। दूसरे दिन जब वो सुबह वहाँ पहुंची तो देखा कि भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया है, जिसके सबब 4 बकरियां हलाक हो गई और 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गांव के सरपंच सताशी वेटेकर और मुतासिरा खातून किसान ने हुकूमत व इंतजामिया से मुतालबा किया कि जंगली जानवरों के सबब उन लोगों को परेशानी का सामना है और बड़े पैमाने पर उनका माली नुकसान हो रहा है, लिहाजा जंगली जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कार्रवाई की जाए और मुतासिरा खातून को नुकसान भरपाई अदा की जाए। आम्ही शेळी पालन केलं तर शेळी पालन माझे म्हणजे असं वाटत होतं का बा आमची पूर्वी इच्छा पूर्ण होईल, त्याच्यामुळे झाली नाही। आता हे मध्येच लांडग्यानं हल्ला केला त्याच्यामुळे काही वाटलं नाही, काही ते झालं नाही। आम्हाला वाटलं समाज आता का बा मोठं काहीतरी करू आम्ही याच्यापासून, पण ते स्वप्न पुढं अधुरंच राहिलं माझं। आणि आम्हाला समाज आता हे लांडग्यानं हल्ला केल्यामुळे काही करता येईल नाही। आम्हाला असं वाटतं बा का काहीतरी भेटा आम्हाला समाज शासनाकडून। सकाळी 7 साडेसातच्या दरम्यान आमच्याकडे बकड्या 11 बकऱ्यापैकी आमच्या 7 बकऱ्या गेल्या 7। प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी वसूल करने की गर्ज से AMC इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, लिहाजा शहरियान अपने जिम्मे वाजिबुल अदा टैक्स अदा करके सख्त कार्रवाई से बचे। ये अपील डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे ने की है। उन्होंने बताया कि कोरोना हालात के पेश नज़र शहरियान की परेशानी को देखते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने टैक्स के बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 75% छूट देने का फैसला किया है, मगर ये स्कीम 28 फरवरी तक ही है, लिहाजा शहरियान इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसी तरह शहर में ड्रोन के जरिए मकानात का सर्वे करने के बाद अब फिजिकल सर्वे शुरू किया गया है और अब तक 10,000 प्रॉपर्टीज़ का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि सर्वे के मुलाजिमीन के साथ ताउन करें। नमस्कार, मी महानगरपालिकेची उपायुक्त मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीचे काम माझ्याकडे आहे। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करते की महानगरपालिकेचा उत्पन्न वाढीसाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीसाठी आम्ही पुन्हा आता जोरदार कारवाई सुरू केलेली आहे। तर सर्व नागरिकांनी त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी महानगरपालिकेने जी यापूर्वी घोषित केलेली योजना आहे की 75% व्याजावर माफी, त्या सर्वांनी लाभ घ्यावा। फेब्रुवारी महिना हा शेवटचा महिना आहे, 28 फेब्रुवारीपर्यंत ह्या योजनेचा लाभ आपल्याला चालू आहे। तसेच पाणीपट्टीसाठी आम्ही पाणी पुरवठा अभय योजनेची पण अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे, जी 15 मार्चपर्यंत आहे। तर सर्व नागरिकांनी या दोन्ही योजनांचा फायदा घ्यावा आणि लवकरात लवकर मालमत्ता कर भरावा, जेणेकरून महानगरपालिकेतर्फे कुठलीही दुसरी कारवाई करण्यापासून म्हणजे आम्ही करणार नाही कारवाई, ज्यामुळे नागरिकांना कुठलाही त्रास होणार नाही। कारण की जर व्यावसायिक मालमत्ता असेल तर ती जप्त करण्याची कारवाई महानगरपालिकेतर्फे वसुलीच्या कामासाठी केली जाते। तर यामुळे आपले कुठले नुकसान होणार नाही याकरता आपल्याला आवाहन करते की आपण लवकरात लवकर मालमत्ता कर भरावा आणि महापालिकेस सहकार्य करावे। यासोबतच मी आपल्याला अजून एक विनंती करते की महानगरपालिकेतर्फे जिओ फेन्सिंग आपलं सर्वे चालू आहे।
तर हा ऑलरेडी ड्रोन सर्वे महानगरपालिकेतर्फे झालेला असून आता आपण डोर टू डोर सर्वे करत आहोत. तर सध्या झोन नंबर 3 आणि 4 मध्ये हा सर्वे चालू आहे आणि मी आपल्याला हे सांगू इच्छिते की आतापर्यंत 10,000 मालमत्तांचा सर्वे पूर्ण झालेला आहे. तर सर्व नागरिकांनी ह्या सर्वेमध्ये सहकार्य करावे जेणेकरून आपल्या सर्वांची माहिती आमच्याकडे येईल आणि जर शासनाच्या कुठल्या विविध योजना आल्या तर आपल्याला लगेच त्या अंगीकृत करण्यासाठी आपल्याला कळवण्यासाठी आम्हाला आपले फोन नंबर, ईमेल इत्यादी सर्व गोष्टींची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध असेल. त्याकरता या तिन्ही गोष्टींसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे ही मी सर्वांना विनंती करते. धन्यवाद. छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शहर में मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। ये इत्तला शिव जयंती उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है. अतिशय जोरदार कार्यक्रमाची मेजवानी या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहे. सुमारे 200पेक्षा अधिक स्मारकांना पुष्पवृष्टी होणार आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक, संभाजीराजेंचं स्मारक, वैजापूर इथे महाराणा प्रतापांचं स्मारक, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक, अशा सगळ्या प्रेरणा देणाऱ्या स्मारकांवर पुष्पवृष्टी होणार आहे. मोठी सायकल रॅली आहे, वृक्षारोपण आहे, रोगनिदान शिबिर आहे, मास्क सॅनिटायझरची जनजागृती आहे, असे विविध कार्यक्रम, मग त्यानंतर पुस्तकांचं एक्झिबिशन आहे, असे वेगवेगळे कार्यक्रम या ठिकाणी होणार आहे. औरंगाबाद जिल्हा शिवजयंती महोत्सव समितीतर्फे गेले 52 वर्ष शिवजयंती महोत्सव साजरा करण्यात येतो. 1970ला शिवजयंती सुरू करून आम्ही 1982-83ला मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पहिला पुतळा बसवला. आता पुलाचं वगैरे काम झाल्यामुळे, उड्डाणपुलामुळे व इतर सर्व डेव्हलप झाल्यामुळे दुसरा नवीन पुतळासुद्धा औरंगाबाद जिल्हा शिवजयंती महोत्सव समितीच्या मार्गदर्शनाखालीच आम्ही पाठपुरावा करून नवीन पुतळ्याची मागणी करून तो सरकारकडून तोही पुतळा आम्हीच बसून घेतलेला आहे. तरी आमचं म्हणणं असं आहे की आम्ही या कार्यक्रमाला सर्व पक्षाचे, सर्व जाती धर्माचे लोक माणसं बोलवून, शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना बोलवून, सगळ्या लोकप्रतिनिधींना बोलवून आम्ही जसं 82ला पुतळा वसंतदादा पाटलांच्या हातानं उद्घाटन केलं होतं तसंच उद्घाटन त्याच थाटामाटात जोरात सगळ्यांना बोलावून करावं अशी आमची इच्छा आहे. कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 23 दिन से बंद गारहाय अजंता में बुध से रौनक लौट आई और 100-150 सयाहों ने वहां विजिट की. वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र 23 दिन कबल दूसरी मरतबा गारहाय अजंता के दरवाजे सयाहों के लिए बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वहां सन्नाटा छाया हुआ था और गारहाय अजंता के अतराफ छोटा मोटा कारोबार करने वाले और गारहाय अजंता के अतराफ छोटा मोटा कारोबार करके अपना और अपने अफराद ख़ानदान का पेट पालने वालों पर फाका कुशी की नौबत आ गई थी. मगर अब जबकि कोरोना का जोर बतदरीज कम होने लगा है, फिर से गारहाय अजंता के दरवाजे 2 फरवरी से सयाहों के लिए खोल दिए गए और पहले ही दिन 100-125 सयाहों ने यहाँ की सैर की, जिसके बाद यहाँ के ताजिरों के चेहरों पर रौनक लौट आई है. जिला हिंगोली के गोरेगांव में मौजूद राशन की दुकान के मालिक की मनमानी के खिलाफ कार्ड होल्डर्स ने दुकान के सामने ठिया आंदोलन करते हुए तहसीलदार का घेराव किया, जिसके बाद तहसीलदार ने मुतालिका राशन की दुकान सील कर दी. ज़राए के मुताबिक ज़िला हिंगोली के गोरेगांव नामी मकाम पर मौजूद सरकारी राशन दुकान के मालिक के मनचाहे कारोबार के सबब कार्ड होल्डर्स को परेशानी का सामना होता था और घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी शिकायत मुतासरा कार्ड होल्डर ने सेंगांव के सप्लाई ऑफिस से की थी. मगर मुतालिका अफसरान ने सिर्फ खानापूरी मुकम्मल की और खाती दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से दुकानदार के अज़ाइम बुलंद हो गए और वो कार्ड होल्डर्स को मज़ीद तकालीफ पहुँचाने लगा. लिहाजा कार्ड होल्डर्स ने आज राशन दुकान के सामने ठिया आंदोलन शुरू कर दिया और रास्त तहसीलदार SDM को फ़ोन करके वहां बुलवाया और उनका घेराव करते हुए उन्हें हालात से वाकिफ़ करवाया, जिस पर तहसीलदार ने सप्लाई ऑफिसर BK कारगुड़े और तहसीलदार कामले को वहां तलब किया और उन्हें दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी. इसके बावजूद सेनगांव के सप्लाई ऑफिसर कारगुड़े ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बरअक्स जिन कार्ड होल्डर्स को राशन नहीं मिल पाया है उन्हें 8 फरवरी को राशन देने का तयक़ुन दिया और वहां से चलते बने, जिस पर गोरेगांव तंटा मुक्ति सदर अमुल खिलारी, पंचायत समिति रुकन अशोक कावरखे, साबिक ग्राम पंचायत रुकन गजानन प्रकार कावरखे ने सप्लाई ऑफिसर पर दबाव बनाया कि आला अफसरान की हिदायत के बावजूद वो दुकानदार की पुश्तपनाही क्यों कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती. आखिरकार सप्लाई ऑफिसर ने दुकान को सील लगाकर कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया.
द्यायला आज त्यांचे कार्ड त्यांना देऊन टाका. ज्यांचे कार्ड आज नाही तुमच्याकडे त्यांना उद्या त्यांच्या पहिल्यांदा कार्डची हवाली करा. नंबर 1, या महिन्याचं धान्य ज्या लोकांना भेटलं नाही त्यांनी 8 तारखेला येऊन धान्य घेऊन जा. मी संजय तुकाराम कावरखे. सदरील हे दुकान कोणाकडे दिलेले आहे आणि याचा दुकानदार कोण आहे हेच माहीत नाही. तरी पर्यायी व्यवस्था लादण्यात येत आहेत आणि दुसऱ्याच्या मार्फत माल वाटला जात आहे. तरी हे लोकांना माहीतच नाही की आपला दुकानदार कोण आहे हे माहीतच नाही. किती वेळा पंचनामे झाले, त्याचे दुकानं गेले, केसेस झाल्या, तरी त्यांनाच दुकान देण्यात येते. याच्यात गोड बंगाल शासनाचं काही आहे का? शासनानं प्रत्येक वेळेस पंचनामे करूनही त्याला दिले. दुकान 1 महिना चालू राहायला पाहिजे, तरी बी ते 3च दिवस चालते. आणि पर्यायी तो गोंधळ होतो आणि या गोंधळामुळे भांडणं होतात. भांडणं झाल्यावर पुन्हा जनतेवरच केसेस होतात. तर याचं सोल्युशन शासनानं करावं, नाही तर पर्यायी आंदोलन छेड़ने पर्यायच नहीं। तालुका फुलमरी के आड़ंद प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इलाज की गर्ज से लाए गए एक नौजवान की मौत हो गई। महलूक के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही के सबब उस नौजवान की मौत हुई है। जरा से मौसूला इत्तला के मुताबिक 30 साल सुनील बाबूराव भालेराव को सीने में तकलीफ होने के सबब उसे इलाज की गर्ज से आड़ंद प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया था। मरीज के रिश्तेदारों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और दीगर स्टाफ मेंबरान से सुनील का फौरी इलाज शुरू करने की दरख्वास्त की। रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टर्स और स्टाफ ने तिब्बी जांच शुरू नहीं की, बल्कि टाल मटोल करते रहे, जिस पर मरीज के रिश्तेदारों ने 108 नंबर पर कॉल करके मरीज को दूसरे दवाखाने ले जाने की तैयारी शुरू की, मगर एम्बुलेंस गाड़ी नादुरुस्त होने के सबब मरीज को शिफ्ट करने में ताखिर हो गई और दवाखाने में ही सुनील ने दम तोड़ दिया, जिस पर महलूक के रिश्तेदारों ने वहाँ हंगामा शुरू कर दिया और डॉक्टर्स व रिश्तेदारों के दरमियान तकरार शुरू हो गई, जिसकी इत्तला मिलते ही फुलमरी के तालुका मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रसन्न भाले वहाँ पहुँचे और महलूक के रिश्तेदारों को समझाने की कोशिश की, मगर वो मानने तैयार नहीं हुए। उन लोगों ने मुतालिबा किया कि जब तक खातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती वो लाश अपनी तहवील में नहीं लेंगे। 4 घंटों तक तनाज़ा जारी रहा। आखिरकार तालुका हेल्थ ऑफिसर ने तहरीरी तौर पर उन्हें तयक़ुन दिया कि जांच के बाद खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए लाश फुलमरी के रूरल हॉस्पिटल भिजवाई गई। रात देर गए बाद सुनील के आखिरी रसूमात अदा की गई। जालना जिंतूर हाईवे पर फिर एक दिलखराज हादसा पेश आया। 2 टू व्हीलर गाड़ियों के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई। यह हादसा 2 फरवरी को शाम में जिंतूर के मालेगांव नामी मकाम पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तालुका जिंतूर के दाभाड़ी क्रस के 50 साला साकिन बाबूराव गोविंद घुगे और 34 साला विष्णु सुभाष घुगे मोटरसाइकिल नंबर MS22 EB2721 पर सवार होकर जिंतूर जा रहे थे कि जिंतूर से देवगांव फाटा जा रहे बोरकनी तालुका सेलू के 42 साला साकिन पांडुरंग अंबादास मूसड़े और 30 साला सुरेश लिंबाजी मूसड़े की मोटरसाइकिल जिसका नंबर MH38 U1210 बताया जा रहा है आमने सामने से टकरा गए। हादसे की इत्तला मिलते ही जिंतूर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दीपक शिंदे और उनका अमला जाए हादसे पर पहुंचा और एक खानगी गाड़ी के जरिए जख्मियों की इलाज की गर्ज से जिंतूर के रूरल हॉस्पिटल भिजाया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर खान ने तिब्बी जांच के बाद विष्णु सुभाष घुगे की मौत की तस्दीक कर दी और दीगर जख्मियों को फर्स्ट एड देकर इलाज की गर्ज से परभनी भिजवा दिया गया। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते के दौरान इसी रास्ते पर यह दूसरा हादसा पेश आया है। तलवार, जमिया और चाकू लेकर डांस करना दूल्हे राजा और उसके दोस्तों को महंगा पड़ गया, जिन्हें पुंडलीकनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शहर के रेणुकाई नगर इलाके में विभीषण अनिल शिंदे नामी नौजवान की हल्दी की रस्म की तकरीब मुनक़िद की गई थी। इस तकरीब में दूल्हे राजा और उसके दोस्तों ने तलवार, जमिया और चाकू हाथ में लेकर खूब डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर पुंडलीकनगर पुलिस हरकत में आ गई और दूल्हे राजा विभीषण अनिल शिंदे, उसके दोस्त यश संजय पाखरे, शेख बादशाह शेख बाबा, शुभम सुरेश मोरे, वसीम अयूब शेख और किरण गोरख रोखड़े को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से तलवार, जमिया और चाकू भी जब्त कर लिए। 2022 रोजी पुंडलीकनगर पोलीस हद्दीत रेणुकानगर भागात विभीषण अनिल शिंदे यांच्या घरी हळदीचा कार्यक्रम होता, लग्नाचा कार्यक्रम होता। त्या ठिकाणी काही इसम तलवार, जांभ्या घेऊन नाचगान करत होते। त्यावरचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता। लोकांनी त्यावरची माहिती दिली आणि त्या अनुषंगाने माहिती काढली। त्यामध्ये एकूण 6 लोकांना आम्ही ताब्यात घेतलं, त्यांची झडती घेतली, तर त्यांच्या ताब्यातून तलवार, चाकू, जांभे हस्तगत केलं। त्यांच्याविरुद्ध भारतीय हत्या कायद्याच्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना अटक करून त्यांची रिमांड घेण्यात आली। सध्या ते आरोपी जेलमध्ये आहे। यासाठी आमचे माननीय CP साहेब, नंतर DCP साहेब गिरे साहेब, नंतर ACP भीमे साहेब यांनी सखोल मार्गदर्शन केलं, जेणेकरून अशा कोणत्या प्रकारचे दहशत माजवणारे कृत्य कोणी करणार नाही। जे कोणी असं करेल, कायद्याचं उल्लंघन करेल, त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असं मी सर्वांना सांगू इच्छितो।
धन्यवाद। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी बजरिए तैयारा पहुंचे औरंगाबाद। एयरपोर्ट पर उनका किया गया शायान शान इस्तकबाल। सरकारी अफसरान की मीटिंग में लिया गया मुख्तलिफ स्कीमात का जायजा और दी गई ज़रूरी हिदायत। रियासती हुकूमत के किराना शॉप से वाइन कारोबार शुरू करने से मुतालिक किए गए फैसले की मजम्मत में MIM ने किया जोरदार एहतजाज। मुजाहिरीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वालिज पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया इंसानियत को शर्मसार करने वाला शर्मनाक हादसा। सगे बाप ने अपनी ही बेटी के साथ 5 माह तक किया मुंह काला। मुतासिरा दोशीज़ा की मां की शिकायत पर बुलहवास बाप के खिलाफ फोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज, तहकीकात जारी। और सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे नौजवान की मौत। आरन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही से हुई नौजवान की मौत। महलूक के वर्षा का इल्जाम। कार्रवाई होने तक लाश तहवील में लेने से किया इनकार। तालुका हेल्थ ऑफिसर के तहरीरी तयख्खुन के बाद मामला हुआ ठंडा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।